हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। क्योंकि जो भी हम प्रश्न कठिन कठिन करते हैं उनमें हमेशा भिन्न का या तो गुणा जाता है या तो भाग आ जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम भिन्न का गुणा भूल जाते हैं, भिन्न का भाग भूल जाते हैं, भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है भूल जाते हैं, तो उन बड़े कैलकुलेशन को हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए समय समय पर रिवीजन करते रहना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एक प्रश्न है, 3/5 धन 6/2 लिखा हुआ है। ये कैसे जुड़ेगा, जरा इस चीज़ को समझो। ये किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो ये 3/5 धन 6/2 है, दो भिन्ने हैं, इनको आपस में आपको जोड़ना है। तो भिन्ने तभी जुड़ती हैं या भिन्ने तभी घटती हैं जब उनका हर क्या होता है, बराबर होता है। तो हर बराबर करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हो, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर देखो एक तरीका मैं बताता हूँ जिसे आप ट्रिक भी कहते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपनाइए, 2 का गुणा 3 में करिए। 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 6 में करिए, 5 6 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अब आपको एक बटे का चिन्ह लगा लेना है। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि कहलाता है। अगर ये तरीका आप अपनाओगे, इस तरीके से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव आराम से सॉल्व हो जाता है। आप हर बराबर करने के लिए बस दो ही लोगों में आपको शर्तों की आवश्यकता पड़ती है। एक भिन्न का घटाव में हर बराबर होना चाहिए, एक भिन्न का जोड़ में आपका हर बराबर होना चाहिए। गुणा और भाग में ऐसा कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है कि अगर हर बराबर रहे तभी गुणा हो। बात समझ रहे हो मेरी। अब यहाँ पर देखो 30 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बटे में कितना है, 10 है, 10 लिख लो। और 36 में 10 से भाग दे दोगे तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर एक सुनना है तो भाग दोगे तो 0.1 अंक के बाद लगता है, तो यानी 6 के बाद ये बीच में लगेगा, तो 3.6 इसका उत्तर होगा। ये तो रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, जिसकी सहायता से आपने बड़े आराम से कर लिया। अब इसी सवाल में देखिए, जो मैं कह रहा हूँ हर बराबर होना चाहिए। जरा चीज को समझो, हर एक चीज को समझो, तभी आप कर पाओगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तभी करना जब भिन्न का हर क्या हो, छोटा छोटा हो। जैसे 5 हो, 6 हो, 8 हो, जब संख्याएं छोटी हो और उनका अंश भी क्या हो, छोटा हो। लेकिन एलसीएम मेथड, चाहे आपकी भिन्नें छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर जगह अच्छे से काम करता है। एलसीएम मेथड क्या है, जरा चीज को समझो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे 3/5 धन 6/2 को जोड़ना है, तो इसका हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर होने का मतलब अगर इसका हर 5 है तो इसका भी हर 5 होना चाहिए। अगर मान लो इसका हर 2 है तो इसका भी हर 2 होना चाहिए। समझ रहे हो। अगर इन दोनों का हर बराबर नहीं है तो जो 5 और 2 है, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो हर जो 5 और 2 है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का आप एलसीएम इस तरह से ले लो। अब यहाँ पर छोटी संख्या हमेशा 2 से काटना, 2 से 5 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह से लिखना। 2 से 2 काटोगे, 2 1 कम 2, एक बार में कट जाएगा। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा। जब 5 से काटोगे तो 5 1 के 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेना। अब जब नीचे 1 1 आ जाए तो ये जो आपका चीज आता है, जैसे 2 और 5 है, इसको यहाँ पर लिखो 2 इंटू कितना, 5 लिखो। इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 5 का मतलब 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। ये हमारा 10 क्या है, एलसीएम है। किसका किसका, 5 और 2 का। ये जो हर नीचे लिखा हुआ था। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगाओगे। ये जो 5 है, सबसे पहले आप 10 यहाँ पर लिख लो, जो एलसीएम आया है। बटे का चिन्ह लगाकर नीचे 10 लिख लो। 5 से हम 10 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। जब 5 से आप 10 को काटोगे 2 बार में कटेगा। जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश के साथ कर लो। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 6 को ऊपर लिख लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। फिर यहाँ पर 2 से 10 को काटो, 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। 5 बार में कटा है, उसका गुणा उसके अंश में कर लो। 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 30 और 6 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बटे नीचे कितना है, 10 है। 36 में 10 से भाग दोगे तो 3.6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ये सवाल को सॉल्व करना बताया, और ये आपका एलसीएम मेथड के द्वारा बताया। तो सवालों को आप अच्छे से समझे रहोगे तब आप आराम से कर लोगे। अब मैं आपको कराता हूँ भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव देखिए कैसे होता है। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ यहाँ पर,
6 बटे क्या लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका 2 बटे कितना ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर छोटी संख्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ये देखिए 6 बटे 8 माइनस 2 बटे 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, चाहे इस प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे तो पूरा बटा का चिन्ह लगाकर 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, या तो पूरा इस तरह से 40 लिख लो और 30 में से 16 घटाओ, जितना है उतना बटे 40 लिख दो। या इसी प्रश्न को आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर भी बटे का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर भी 8 का गुणा 5 में करो, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5 का गुणा 8 में करो, 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका देखिए हर क्या है, 40 है, ये भी 40 है, हर क्या है, बराबर हो, तो आराम से हम इनके अंश को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 30 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 को घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 14 बटे कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। अब इसे हम काट पीट के सरल कर लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 दूना 4 यानी 20 आ जाएगा। तो 7 बटे 20 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह से करना। चलिए एक प्रश्न और भिन्न के घटाव को कराते हैं। चलिए अगला उदाहरण करते हैं। तो ये उदाहरण देखिए 8 बटे 3 माइनस 6 बटे 5 है। आपको करना क्या है, इसको घटाना है। तो इसे हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से घटा सकते हैं, या आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। 5 का गुणा 8 में करो, 5 8 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 का गुणा 6 में करो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगा लो, 3 गुणे 5 करोगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 40 में से हम 18 आराम से घटाएंगे, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 22 बटे कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। तो 22 बटे 15 कटेगा नहीं, इसको यहीं पर छोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बड़े ही अच्छे तरीके से आपने सीख लिया। अब इसी सवाल को एलसीएम मेथड से आप SW नोट कर लीजिएगा, उसे आप एलसीएम मेथड से जरूर करिएगा। चलिए अब आपको भिन्न का गुणा कराते हैं। अब हम लोग अब चलते हैं भिन्न का गुणा सीखने, जिसे मल्टीप्लिकेशन आप फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर सवाल है 15 बटे 16 गुणे 12 बटे 5 है। इसमें हमें ये नहीं चेक करना होता है कि हर इसका बराबर है कि नहीं है। इसमें क्या करना है, इसका नियम क्या होता है, आप संख्याओं को ऊपर और नीचे काट सकते हो। जैसे 12 और 5 अगर कटने लायक है, इनको इस तरह से काट सकते हो आप, या तो संख्याओं को तिरछा काट सकते हो। जैसे 15 5 को काट सकते हो अगर कटने लायक है, 16 और 12 को अगर कटने लायक है काट सकते हो। नियम इसका एक ये कहता है कि आप इसको सीधे सीधे नहीं काट सकते। जैसे 15 और 12 को आप मत काटना, 16 और 5 को मत काटना अगर कटने लायक हो तो। अगर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको नियम पता चल गया है तो इसे आराम से कर सकते हो। जैसे अगर 5 से 15 कट रहा है तो हम आराम से काटेंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अगर 3 बटे 16 कटता तो इसे हम लोग काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर 12 और क्या है, 16 है, तो 12 और 16 को भी काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 अठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी, 2 से भी कट सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी। जब संख्याएं एक दूसरे से ना कटें तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ करोगे, लिख करके जो लिखोगे वही उत्तर होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे 4 गुणे 1 करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, 9 बटे 4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये सवाल आप अच्छे से समझ गए। चलिए एक सवाल और यहाँ पर आपको लिखकर समझाते हैं। यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ 18 बटे कितना ले लेता हूँ, 9 लिख लेता हूँ, और गुणे यहाँ पर लिख देता हूँ 30 बटे कितना लिख देता हूँ, आपका 12 लिख देता हूँ। अब इस प्रश्न को करिए जरा कैसे किया जाएगा। चलिए 12 को हटा के अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और लिख दें, 10 लिख दें। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 बटे 10 है, 10 से आप 18 को काट सकते हो, 9 से आप 30 को काट सकते हो, या आप 30 और 10 को भी काट सकते हो, 18 और 9 को भी काट सकते हो। तो ये सवाल काफ़ी मस्त है। यहाँ पर 30 बटे 10 है तो शून्य से हम शून्य को काट देंगे तो ये बन जाएगा 3 बटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 और 9 है तो 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। इसमें आप क्या चीज़ सीखिए, अगर इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर 200 बटे कितना लिखा हो, 20 लिखा हो,
तो एक शून्य से एक शून्य हम इसको आराम से काट सकते हैं। बात समझ गए? ये 20/2 हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर 500 बटे कितना हो 100 लिखा हो तो 2 शून्य से 2 शून्य हम आराम से काट सकते हैं। ये सारे नियम आपको याद रहने चाहिए कैसे किया जाता है, समझ रहे हो? अब हम आराम से करेंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया है तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 कितना होगा 6 होगा। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा। तो 6/1 कहीं पर भी लिखा हो तो उसे आप क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। यह आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इससे भी आप आंसर कह सकते हो, लेकिन 6/1 लिखा हो तो आप 6 लिखना, कहीं पर 8/1 लिखा हो तो उसे आप 8 लिखना। बातें समझ गए? यानी अगर किसी भी भिन्न का हर एक हो तो जो अंश रहता है उसी को हम लिखकर उत्तर बता देंगे। जैसे 15/1 है तो उसे हम 15 लिख देंगे। अब हम गुणा को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख गए, गुणा कैसे किया जाएगा, नियम को आपको बता दिया गया। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का भाग। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नियम को समझेंगे। हमने भिन्न का जोड़ और घटाव का नियम समझा, भिन्न का गुणा का नियम समझा। अब भिन्न के भाग के नियम को समझेंगे। अधिकतर बच्चे इसमें क्या करते हैं? गलती करते हैं। यहाँ पर 8/4 भागे 2/6 लिखा है। 8/4 में भाग देना है 2/6 से। इसका नियम क्या है? अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो सबसे पहले 8/4 को आप इसी तरह से लिखिए। अब भिन्न का भाग में क्या होता है? ये भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है और इसके सामने वाली जो भी भिन्न है उसे उल्टा लिखा जाता है। जैसे 2/6 लिखा है तो 6 को ऊपर लिख देना और 2 को नीचे लिख देना। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो जैसे भिन्न का गुणा किया जाता है सेम उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 से 8 को काट देंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये 4/4 आ चुका है तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/1 आएगा। तो आपका ऊपर 6 गुणे 1 करोगे, ये क्या हो गया? ऊपर 6 गुणे 1 करोगे तो कितना होगा? 6 होगा, और नीचे 1 गुणे 1 करोगे तो 1 होगा। तो 6/1 है तो इसे हम लोग 6 लिख देंगे, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। तो भिन्न का भाग इसी तरह से क्या होता है? सॉल्व होता है। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं भिन्न का भाग का, इसको जरा समझो। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50 बटे कितना लिख देता हूँ? 25 लिख देता हूँ। इसमें आपको भाग देना है किससे? इसमें भाग देना है आपका 20 बटे कितना? चलो यहाँ पर आपका 20 बटे कितना? 10 लिख देता हूँ। ये सवाल देखिए देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50/25 है तो इसे हम लोग इस तरह से 50 बटे क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो इसे 10/20 लिखेंगे। अब जो भी संख्या एक दूसरे से कटने लायक रहेगा तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे देखो 10 है और बटे में 20 है तो 0 से 0 काट देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 50/25 है तो 25 का टेबल जितने बच्चों को याद होगा तो 25 से आराम से 50 को काट देगा, क्योंकि 25 1 के 25, 25 दूना क्या होता है? 50 होता है। अगर मान लो 25 का टेबल नहीं याद है तो आप इसे 5 से काट सकते हो। 5 से काटोगे तो 5 × 25 25 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 10 50 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे 5 1 के 5 होगा, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब देखो ऊपर आपका 2 गुणे 1 है, और यहाँ पर अगर ध्यान दो ये 2 है और ये भी तो 2 है, क्रॉस में आप इसे काट सकते हो। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ चुका है? 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा, और नीचे भी 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा। 1/1 आ चुका है तो 1/1 को आप 1 लिख देना। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको जोड़ घटाव गुणा भाग बताया गया, आपको समझ में भी आया होगा। काफ़ी सारे रूल और नियम भी आपको बताए गए। अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप सवालों को लगा सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और ऊर्जा के साथ, किसी और प्रश्नों के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।